क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट में 2, बाकी के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि लैंग्वेज क्या लिखेंगे। तो आप लिखो पहले सॉल्यूशन और फिर सबसे पहले लिख दो फॉर्मूला कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे आता है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो बात फेवर कर रहे होंगे उसकी, वो कहां आता है? ऊपर। समझ गए? तो ये फॉर्मूला लिखोगे आप हर बार। अब देखो डाई को अगर हम फेंकते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, लूडो वाला डाइस, तो क्या क्या आ सकता है? तो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं क्या क्या? हो सकता है 1 आ जाए, 2 भी आ सकता है उस पर, 3, 4, 5, 6, ये आ सकते हैं। अब देखो इसने फर्स्ट पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि 2 आ जाए, गेटिंग क्या आ जाए? 2। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 आउटकम है। ऐसे कितने हैं जिन पर 2 लिखा है? तो ऐसा सिर्फ इकलौता यही है, तो ऐसा सिर्फ एक है। तो ये आंसर 1/6 आ गया इसका। अब देखो सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर, अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर। तो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम है 6, और 3 से छोटे नंबर, 3 से छोटे नंबर, तो ये 3 से छोटे क्या है? 1 और 2। ऐसे कितने नंबर हैं? सिर्फ 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर। अगर सिर्फ आपने इतना छोटा, मतलब यहां पर आंसर छोड़ दिया, तो मार्क्स कटेगा। इसको लोएस्ट टर्म में करना ना भूलना, ठीक है? तो आंसर है 1/3। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो देखो 1 न तो प्राइम नंबर होता है न कंपोजिट होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आता है, या तो 1 की या 2 की। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद की टेबल में आए या 1 की टेबल में आए। तो 3 भी देखो उन्हीं में से जिसका एक फैक्टर 1 है और एक 3, इसके अलावा ये किसी की टेबल में नहीं आता। देखो 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, देखो कैसे कैसे, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं कौन सा नंबर? कंपोजिट। समझ गए? 5 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 या 5, समझ गए? और 6 के कितने फैक्टर हैं? देखो 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है और 1 के में मतलब सॉरी, ठीक है? तो ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर है ना, तो एक कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4, और एक कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 6। तो टोटल कितने हैं? 6, जिसमें से 2 कंपोजिट नंबर निकले। इसको लोएस्ट टर्म में कट करोगे तो आंसर आएगा 1/3। समझ गए? अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? अ नंबर नॉट लेस देन 4, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या 4 चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 4 से छोटा कहा, 4 नहीं कहा, है ना? तो 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। तो 4, 5, 6, ऐसे कितने नंबर हैं? ऐसे नंबर हैं 3, और टोटल कितने हैं? 6। निकाल कर रहे हैं हम क्वेश्चन में से, देखो अ नंबर नॉट लेस देन 4, अ नंबर नॉट लेस देन 4, ठीक है? ये निकालना है, क्वेश्चन से देख लेना आप, कट करोगे आंसर आएगा 1/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।